3 चीजें बतलाऊंगा, क़यामत तक के वाक़यात बतलाऊंगा, जो कुछ भी होने वाला है वो सब बतलाऊंगा। पहला चैलेंज अली का। दूसरा चैलेंज, कुरान के बारे में हर बात बतलाऊंगा। कौन सी आयत कहाँ नादिल हुई ये बतलाऊंगा, दिन में नादिल हुई या रात में नादिल हुई, पहाड़ पे नादिल हुई या सैर जमीन पे नादिल हुई, मैदान में आई या घर के अंदर आई, जलवत में आई या खलवत में आई, हालत हज़र में आई या हालत सफ़र में आई, नासिख आई या मनसूख आई, मुहकम है या मुतशाबे, हर चीज़ बतलाऊंगा। तो पहला चैलेंज क़यामत तक के हालात बतलाऊंगा। दूसरा चैलेंज कुरान के बारे में हर चीज़ बतलाऊंगा। और कहने लगे पूछो, मुझसे पूछो, आज बतलाऊंगा कि इस वक्त कौन सा काफिला कहाँ है। अब तो नहीं रहा ना काफिलों का जमाना, अब तो काफिलों का जमाना नहीं है, लेकिन आज से 1500 साल पहले तो काफिले ही चला करते थे ना। कहने लगे पूछो, मुझसे पूछो, मैं बतलाऊंगा कि इस वक्त कौन सा काफिला कहाँ है, कहाँ से चला है, कहाँ जाना है, मसाफत कितनी होगी, काफिले में लोगों की तादाद क्या है, उनमें मर्द कितने हैं, उनमें औरतें कितनी हैं, उनका मकसद सफर क्या है, कितना नुकसान किया, कितना फायदा पहुंचाया, उनके नाम बतलाऊंगा, उनके बाप दादाओं के नाम बतलाऊंगा। मरहले फिक्र अजीब है, अजीब मरहला फिक्र है भाई। सुनना, मैं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूं मैं। अच्छा, तो ये दरमियान में कहा क़यामत तक के हालात बतलाऊंगा, समझ में आ गई बात। कहा कुरान के बारे में सब कुछ बतलाऊंगा, ये बात भी मेरी समझ में आ गई। लेकिन काफिले बतलाऊंगा, उनकी तादाद बतलाऊंगा, मकसद सफ़र बतलाऊंगा, कहाँ से आए हैं ये बतलाऊंगा, कहाँ जाएंगे ये बतलाऊंगा, उनमें कितने अफराद हैं इसकी तादाद बतलाऊंगा। भाई अजीब है फिक्र है ना। उनके बाप दादाओं के नाम बतलाऊंगा। या अली चाहते क्या हो? भाई सवाल है कि या अली इस चैलेंज से चाहते क्या हो? अगर तुम्हें याद हो तो मेराज के दूसरे दिन जब रसूल ने बयान किया कि मैं बैतुल मुकद्दस से भी होके आया हूं, तो मुशरिकों ने एतराज कर दिया कि मुसलमानों को रसूल सच नहीं कह रहा है। कहने लगे देखो फला फला काफिले रास्ते में हैं। कुछ याद है भाई? कुछ याद है? रसूल मेराज में गए, दूसरे दिन जब रसूल ने ऐलान किया है कि मैं मेराज से होके आ रहा हूं और बैतुल मुकद्दस से भी गुजर हुआ है, तो मुशरिकों ने इनकार कर दिया। कहा कि नहीं, एक रात में कैसे जाएगा और कैसे आएगा, बैतुल मुकद्दस बहुत दूर है। तो कहा देखो अगर मेरी सदाकत को जांचना है तो फला काफिला फला जगह पे था, फला काफिला फला जगह पे था, फला काफिला फला जगह पे था, इतने दिन के बाद वो काफिला पहुंचेगा, उसमें लोग इतने थे और मकसद सफर ये था। जब आ जाए तो मेरी बात को मिला लेना। जब वो आए हैं तो रसूल सच्चा साबित हुआ। अली यही बतलाना चाह रहे थे कि जो दलील सदाकत मोहम्मद की है वही दलील मेरी सदाकत की है। मरहला फिक्र। अजीब मरहला फिक्र है ना भाई। सुनना सुनना, जो तज़किया करे वो साहिब इल्म हो भाई। यही तो लाना था। और अब कल की गुफ्तगू इस मंजिल पर मुत्तसिल हो रही है। जहां तज़किया हो भाई, तवज्जो रहे, वहां फुजूर की आमेजिश है। और जहां तज़किया करवाया जाए, जो तज़किया करे वो खालिस मुज़क्का हो। अगर ये बात पहुंच गई तो मैं इसी मरहले से अपने सुनने वालों को आगे ले जाना चाह रहा हूं भाई। रुकना, अब कल की गुफ्तगू इस मकाम पर मुत्तसिल हो रही है। कौन तज़किया करे? वो जिसका नफ्स पहले से पाक हो। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबी उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ। कल मैंने आयत तिलावत की थी आधी। वयनहाहुम अनिल मुनकर
व युहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु व तबउ नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। देखो देखो, हमने ऐसा रसूल भेजा। तर्जुमा सुनना, 7वां सूरा 157वीं आयत, तवील आयत है ना, तो अब जरा रुक के तर्जुमा सुनना। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मी, ये रसूल है, ये नबी है, ये उम्मी है। अल्लज़ी यजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। पूरी दुनिया मेरे इस नबी के तज़किरे को तौरात और इंजील में क़यामत तक पाती रहेगी। मैं कुछ सुना, ये आय मुबारका पहुंच गई, हवाला इसलिए दिया है कि तुम कभी भी मेरे तर्जुमे पे एतबार न करो, लेकिन जाओ देखो फिर सुनना। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। ये यहूदी और ईसाई क़यामत तक मेरे मोहम्मद का तज़किरा तौरात में और इंजील में पाते रहेंगे। चैलेंज कर दिया या नहीं यहूदियों को, और चैलेंज कर दिया ईसाइयों को। मक्की सूरे की आयत है, तो अब तो यहूदी घुटने टेक के बैठ जाए कि तौरात से जिक्र मोहम्मद को निकाल दे। मेरा मैसेज पहुंचा नहीं पहुंचा? भाई ये जो नौजवान मुझे देख रहे हैं ना बहुत घूर घूर के, इन्हें मुतवज्जे कर रहा हूं। देखो भाई, कुरान ने कह दिया कि हम मोहम्मद का तज़किरा तौरात में इंजील में रखेंगे, क़यामत तक रखेंगे, कह दिया ना, बात खुल गई। तो अब तो यहूदी मिलके निकाल दें, अब तो ईसाई मिलके निकाल दें। भाई अगर तौरात और इंजील से मोहम्मद के तज़किरे को निकाल दें तो फिर वो किताब अल्लाह की क्या रहे? समझ रहे हो ना? तो कुरान ने रिस्क लिया है। ये लफ्ज़ रिस्क मैंने जानबूझ के इस्तेमाल किया है। ये लफ्ज़ रिस्क मैंने जानबूझ के इस्तेमाल किया है। कुरान ने रिस्क लिया है। किसी यहूदी का दिमाग फिर जाए, वो निकाल दे जिक्र मोहम्मद को। किसी ईसाई का दिमाग फिर जाए, वो निकाल दे इंजील से जिक्र मोहम्मद को। तो कुरान ऐसे रिस्क लेने का आदी है। कहने लगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहब व तब। टूट जाए अबू लहब के हाथ, जहन्नम में जाए अबू लहब। भैया ये ना, दूसरे दिन वो कुरान को झुठलाने के लिए आ जाता और झूठ मूठ कर ला इलाहा इल्लल्लाह कह देता, तो ये चैलेंज टूट जाता ना। कितना बड़ा रिस्क ले लिया। यानी अजीब व गरीब मराइल है, और मैं चाहता हूं कि मेरे नौजवान दोस्त कुरान में इस तरीके से तदब्बुर करें, जो हक है तदब्बुर करने का। अच्छा भाई, तो कुरान ने रिस्क ले लिया। अबू लहब सयस्ला नारन ज़ात लहब, हम कहते हैं, अल्लाह कह रहा है कि जहन्नम में फेंक दिया जाएगा अबू लहब को। अब आ जाता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो नऊज़ुबिल्लाह आयत झूठी हो जाती ना। रिस्क ले लिया, कुरान ने ले लिया, ठीक है ना। अच्छा, यहूद और नसारा को पूरी कोशिश करें हम जिक्र मोहम्मद को न तौरात से मिटने देंगे न इंजील से मिटने देंगे, ठीक है ना। रिस्क तो ले लिया। अच्छा, भूल गए, सूरह जुमा में पढ़ते हो, वलन यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन। यहूदी कभी मौत की तमन्ना नहीं करेगा। आज अगर कोई कर दे तो क्या होगा? तो कुरान ने रिस्क लिया है। भाई रिस्क मैं लेता हूं, तुम लेते हो, इसलिए कि मुस्तकबिल नहीं मालूम। जिसकी निगाह में सारा मुस्तकबिल हो, उसके लिए रिस्क नहीं है। भाई समझ रहे हो? अजीब अजीब मरहबा। देखो, बड़े बड़े नाजुक मराइल है, और चूंकि बड़े पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा हैं, इसलिए मैं इन मसाइल को छेड़ रहा हूं। अच्छा भाई, आ गए ना यहां तक कि कुरान ने रिस्क ले लिया। अब रिस्क का मतलब ही समझ गए कि रिस्क तो मैं लेता हूं, इसलिए कि मुझे मुस्तकबिल नहीं मालूम, और वो जो मुस्तकबिल का भी खालिक है वो क्या रिस्क लेगा? वो उसने तो बहुत सोच समझ के कुरान नाजिल किया है ना। अच्छा, तो अब हम तौरात और इंजील में, फिर तौरात वल इंजील, हम तौरात और इंजील में जिक्र मोहम्मद को बाकी रखेंगे।
तो 1500 साल कोशिश की है यहूदियों ने और 1500 साल कोशिश की है ईसाइयों ने कि जिक्र मोहम्मद को मिटा दें।